डियर डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एग, यानी अंडे का प्रकार, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योल्क। यानी जो योल्क है, पीतक है, उसकी पीतक है, उसके वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर अंडे कितने प्रकार के होते हैं। तो जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें मैंने जो अंडे के प्रकार हैं वो अमाउंट ऑफ योल्क यानी जो पीतक है वो उसकी मात्रा है, पीतक की मात्रा के आधार पर मैंने आपको 4 प्रकार के जो अंडे हैं उनके बारे में बताया था। एलेसिकल, माइक्रोलेसिकल, मीजोलेसिकल, मैक्रोलेसिकल। तथा आज मैं आपको पीतक है, जो योल्क है, उसका जो वितरण है यानी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके आधार पर कितने प्रकार के अंडे होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊँ। तो पीतक के वितरण के आधार पर अंडों के प्रकार, ऑन द बेसिस ऑफ योल्क डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अंडों को जो एग्स हैं उनको पीतक के वितरण यानी जो योल्क है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, योल्क के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर हम 3 वर्गों में यानी क्लासेज में विभेदित कर सकते हैं, या विभेदित किया जा सकता है या बांटा जा सकता है। तो हमारा जो पहला जो योल्क डिस्ट्रीब्यूशन है उसके आधार पर जो अंडे का पहला प्रकार है वो है होमोलेसिकल या आइसोलेसिकल। होमोलेसिकल या आइसोलेसिकल यानी होमो यानी समान, यानी समान, यानी जिन अंडों में पीतक या जो योल्क है उसका वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन पूरे अंडे में एक समान होता है। यानी ऐसे अंडे जिनमें योल्क या पीतक का वितरण एक समान हो उन्हें हम होमोलेसिकल अंडे या एग्स कहते हैं। इस वर्ग में सभी जो माइक्रोलेसिकल अंडे हैं वो इस वर्ग में आते हैं। यानी जो माइक्रोलेसिकल प्रकार के जो अंडे होंगे, यानी जो माइक्रोलेसिकल प्रकार के जो अंडे होंगे वो इस प्रकार के जो अंडे हैं वो होमोलेसिकल या आइसोलेसिकल प्रकार के अंडे बनाते हैं। अर्थात इस प्रकार के जो अंडे हैं उनमें जो योल्क होता है, जो आपका पीतक होता है, उसकी इसका जो वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो संपूर्ण यानी पूरे अंडे में एक समान होता है। ये देखो कि ये आपका जो एग है माइक्रोलेसिकल, इस प्रकार के अंडे हैं वो होमोलेसिकल या आइसोलेसिकल में, यानी ये आपके बाहर है वो इसके कोरोना रेड लेता है, फिर अंदर लेयर जो मेम्ब्रेन है जोरोपेल्स होगा, लेकिन इसमें ये न्यूक्लियस होगा। लेकिन आप देख रहे हो कि जो योल्क है इसके अंदर जो पीतक है उसका जो वितरण है वो पूरे अंडे में समान रूप से है, यानी एक समान है। यानी इस प्रकार के जो अंडे हैं उनमें जो योल्क होता है, जो पीतक होता है, उसका जो वितरण होता है वो पूरे अंडे में एक समान होता है। इस प्रकार के जो अंडे हैं उन्हें हम समपीतकी यानी होमोलेसिकल आइसोलेसिकल अंडे कहते हैं, क्योंकि इन अंडों में जो योल्क है, पीतक का है, उसका जो वितरण है वो पूरे अंडे में एक समान होता है। और जो माइक्रोलेसिकल प्रकार के जो अंडे हैं वो इसी वर्ग में आते हैं। दूसरा जो आपका प्रकार है वो है सेंट्रोलेसिकल यानी केंद्र पीतकी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वे अंडे जिनमें पीतक की मात्रा पीतक अधिक मात्रा में पाया जाता है तथा पीतक अंड के सेंटर यानी मध्य में विन्यासित होता है, इन्हें हम सेंट्रोलेसिकल अंडे कहते हैं। और सभी प्रकार के जो इंसेक्ट्स हैं, कीट हैं, वो इनमें इसी प्रकार के अंडे पाए जाते हैं, सेंट्रोलेसिकल, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। सेंट्रोलेसिकल जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यानी सेंट्रो यानी सेंटर में, यानी जो इस प्रकार के जो अंडे हैं उनमें पीतक की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। यानी जो सेंट्रोलेसिकल प्रकार के जो अंडे होंगे उनमें
पीतक की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, लेकिन जो पीतक आपका जो यौल्क होता है वो मध्य में विन्यासित होता है या सेंटर में विन्यासित होता है। यानी इस प्रकार के जो अंडे हैं जो आपके सेंट्रोलेसिकल यानी केंद्र पीतकी, तो इस प्रकार के जो अंडे हैं सेंट्रोलेसिकल यानी केंद्र पीतकी, इस प्रकार के अंडे होंगे कि उनमें ये ऊपर ही ऊपर इस प्रकार के एग से अंडे हैं, उनमें माइक्रोपाइल नामक छिद्र पाया जाएगा, बाहर ये सेल होगी तथा ये जो साइटोप्लाज्म होगा और मध्य में इनके यौल्क होगा यानी पीतक होगा यानी न्यूक्लियस यानी सेंट्रोलेसिकल। सेंट्रो यानी सेंटर, सेंटर यानी जो यौल्क है वो इस प्रकार के अंडों में सेंटर में पाया जाता है यानी मध्य में पाया जाता है। यानी जो सेंट्रोलेसिकल प्रकार के अंडे हैं उनमें जो यौल्क है उसकी मात्रा बहुत अधिक होती है, लेकिन जो यौल्क है आपका वो सेंटर में या जो मध्य है उसमें विन्यासित होता है। इसके नाम से स्पष्ट है, सेंट्रोलेसिकल यानी जो यौल्क होगा पीतक होगा वो सेंटर में विन्यासित होगा। और सभी प्रकार के जो इंसेक्ट्स हैं, कीट हैं, उनमें इस प्रकार के अंडे पाए जाते हैं। जैसे आप ये देखो, ये आपका इस प्रकार का जो अंडा है वो होगा सेंट्रोलेसिकल यानी अंडे में ऊपर माइक्रोपाइल हो गई, बाहर सेल हो गई, ये साइटोप्लाज्म हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया और बीच में आपका ये यौल्क हो गया। जो आपका तीसरा और लास्ट प्रकार है वो है टीलोलेसिकल। टीलोलेसिकल या ध्रुव पीतकी, टीलोलेसिकल या ध्रुव पीतकी यानी वे अंडे प्रकार के अंडे जिनमें पीतक की मात्रा बहुत अधिक होती है यानी यौल्क है वो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाएगा तथा अंडे में समान रूप से वितरित में होकर अंडे के एक ध्रुव पर एकत्रित हो जाता है, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाएगा तथा जो यौल्क है वो आपका जो अंडा है उसमें समान रूप से वितरित में होकर समान रूप से वितरित में होकर एक ध्रुव पर एकत्रित हो जाता है। इस कारण उन्हें हम ध्रुव पीतकी या टीलोलेसिकल एग्स कहते हैं। ऐसे अंडों में पीतक सामान्यतः अंडे के निचले सिरे की तरफ एकत्रित हो जाता है। यानी ऐसे जो अंडे हैं उनमें जो आपका पीतक है वो सामान्यतः जो निचला सिरा है, अंडे का जो एग का निचला सिरा है सिरे की तरफ एकत्रित हो जाता है। तो ऐसे जिन्हें हम जो निचले सिरे की तरफ जो पीतक पाया जाता है उस ध्रुव को हम वेजिटल पोल कहते हैं। यानी जो अंडा है उसका ऐसा पोल जिसकी तरफ यौल्क पाया जाता है या यौल्क एकत्रित हो जाता है, वेजिटल पोल कहते हैं। तथा जिस सिरे की तरफ यानी उसके अपोजिट जिस सिरे की तरफ न्यूक्लियस आपका यानी केंद्रक तथा सक्रिय यानी एक्टिव कोशिका द्रव पाया जाता है उसे हम एनिमल पोल कहते हैं यानी प्राणी ध्रुव कहते हैं। इस वर्ग में सभी मध्यपीतकी तथा बहुपीतकी प्रकार के अंडे आते हैं यानी मीजोलेसिथल एंड पॉलीलेसिथल प्रकार के जो एग्स हैं वो सभी टीलोलेसिथल प्रकार के जो एग हैं उनमें शामिल किया जाता है। यानी इस प्रकार के जो मीजोलेसिथल एग है, टीलोलेसिथल एग यानी टीलोलेसिथल आपके जो अंडे हैं उनमें पीतक की मात्रा बहुत अधिक पाई जाएगी तथा इनमें जो आपका जो पीतक है वो अंडा है उसके किसी एक ध्रुव पर एकत्रित हो जाता है। यानी जिस तरफ आपका जो यौल्क है वो एकत्रित होगा वो ध्रुव आपका वेजिटल पोल कहलाता है तथा जिस ध्रुव की तरफ आपका न्यूक्लियस तथा सक्रिय कोशिका द्रव या पिगमेंटेड साइटोप्लाज्म होगा वो आपका एनिमल पोल कहलाता है। तथा जो मीजोलेसिथल तथा जो आपके मैक्रोलेसिथल जो आप पॉलीलेसिथल अंडे हैं वो आपके टीलोलेसिथल एग्स उनमें शामिल किया जाता है। यानी इनकी संरचना इस प्रकार की होगी कि ये आपका एनिमल पोल हो गया जिसकी तरफ आपका न्यूक्लियस होगा तथा आपका सक्रिय कोशिका द्रव या पिगमेंटेड साइटोप्लाज्म होगा तथा ये आपका वेजिटल पोल होगा जहाँ पर आपका जो यौल्क है पीतक है वो एकत्रित रहता है। तो इसमें हम देखेंगे कि इस प्रकार का जो अंडा है इसमें यह आपका ब्लास्टोडेस्ट हो गई, एयर स्पेस हो गया, ये एल्बुमिन हो गया, वाइटलिन हो गया, सेल यानी इस प्रकार के जो
टीलोलेसिकल एग हैं उनमें जो आपका यॉल्क है वो आपके वेजिटल पॉल की तरफ विकसित हो जाता है। यानी टीलोलेसिकल जो एग हैं वो एक प्रकार से टीलोलेसिकल एग हैं वो ऐसे अंडे होते हैं जिनमें यॉल्क की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, तथा जो आपका जो यॉल्क है, पीतक है, वो अंडे के एक ध्रुव की तरफ विन्यासित हो जाता है, जिसे हम वेजिटल पॉल कहते हैं। तथा उसके अपोजिट दूसरा ध्रुव है, उसकी तरफ आपका न्यूक्लियस तथा एक्टिव साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रवित होता है, जिन्हें हम एनिमल पॉल कहते हैं। तथा जो आपका टीलोलेसिकल एग है उसमें मैक्रोलेसिकल तथा जो आपका मीजोलेसिकल है, पॉलीलेसिकल अंडे हैं, वो इसमें शामिल किए जाते हैं। तो जो आपका यौल्क है उसके वितरण के आधार पर, यानी जो पीतक है उसके वितरण के आधार पर अंडों को हम 3 श्रेणी में विभाजित कर सकते हैं। जो आपकी पहली श्रेणी है वो आपके हैं होमोलेसिकल या आइसोलेसिकल, यानी ऐसे अंडे जिनमें पीतक का वितरण पूरे अंडे में समान रूप से होता है। यानी ऐसे अंडे जिनमें पीतक का वितरण है समान रूप से होता है, होमो यानी समान। इस प्रकार के जो अंडे हैं उन्हें इस वर्ग में हम सभी जो सूक्ष्म पीतकीय अंडे हैं उनको शामिल करते हैं। दूसरा जो आपका प्रकार है सेंट्रोलेसिकल यानी केंद्र पीतकी, यानी वे अंडे जिनमें जो पीतक की मात्रा तो अधिक होती है लेकिन वो केंद्र में यानी सेंटर में विन्यासित होती है। यानी इस प्रकार के जो अंडे हैं उनमें भी जो यौल्क है उसकी मात्रा बहुत अधिक होती है, लेकिन जो आपका यौल्क है वो अंडे में समान रूप से वितरित नहीं होकर केवल केंद्र में ये विन्यासित हो जाता है। इसलिए हमने सेंट्रोलेसिकल, सेंट्रो यानी सेंटर यानी मध्य में विन्यासित हो जाती है। इस प्रकार के जो अंडे हैं उनको हम सेंट्रोलेसिकल कहते हैं। तथा इस श्रेणी है उसमें सभी प्रकार के जो इंसेक्ट्स हैं, कीट हैं, सभी प्रकार जो कीट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनमें इस प्रकार का जो सेंट्रोलेसिकल एग्स हैं वो पाए जाते हैं। अब यौल की मात्रा अधिक होगी लेकिन सेंटर में विन्यासित होती है। जो आपका तीसरा जो प्रकार है वो है टीलोलेसिकल, यानी इस प्रकार के जो अंडा है, इस प्रकार का भी जो अंडा है उनमें पीतक यानी जो यौल्क है उसकी मात्रा बहुत अधिक पाई जाएगी। यौल्क है, पीतक है, उसकी मात्रा बहुत अधिक पाई जाएगी। तथा जो अंडे में तथा जो यौल्क है, जो यह पीतक है, उसकी मात्रा अंडे में समान रूप से वितरित नहीं रहती है। ये हम देख रहे हैं कि इस प्रकार के जो अंडे हैं उनमें जो पीतक की मात्रा है वो समान रूप से वितरित नहीं रहती है। यानी जो अंडा है उसके एक ध्रुव की तरफ जो पीतक है वो उसकी मात्रा अधिक हो जाती है, या जो आपका जो यौल्क है, पीतक है, वो अंडे के एक ध्रुव की तरफ विन्यासित हो जाता है। यानी जिस ध्रुव की तरफ आपका जो यौल्क है वो विन्यासित होता है उस ध्रुव को हम बोलते हैं उसको वेजिटल पॉल। तथा जिस अंडे के जिस ध्रुव की तरफ जो आपका न्यूक्लियस यानी केंद्रक तथा एक्टिव साइटोप्लाज्म पाया जाता है उसको हम बोलते हैं। तथा इस प्रकार के जो अंडे हैं उनमें हम मीजोलेसिकल तथा मैक्रोलेसिकल प्रकार के अंडों को शामिल करते हैं। अभी सामान्यतया निचले सिरे पर हो जाती है, यानी जो अंडा है उसके निचले सिरे पर एकत्र हो जाती है, शामिल करते हैं। यानी ये हमारे जो पीतक है यानी जो यौल्क है उसके वितरण के आधार पर जो अंडे की जो श्रेणी होती है। एक आपका हो गया माइक्रोलेसिकल, आइसोलेसिकल, यानी जो अंडे हैं उनमें जो यौल्क है उनका जो वितरण है वो समान होता है पूरे अंडे। दूसरा आपका हो गया सेंट्रोलेसिकल, यानी इस प्रकार के जो अंडे हैं वो इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं। इनमें जो यौल्क की मात्रा अधिक होती है लेकिन जो यौल्क है वो अंडे में समान रूप से वितरित नहीं होकर के केंद्र में और सेंटर में स्थित हो जाता है, विन्यासित हो जाता है। तीसरा जो हमारा प्रकार है वो
टीलोलेसिकल, यानी इस प्रकार के जो अंडे हैं उनमें भी यौल्क है उसकी मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है तथा इनमें जो यौल्क है, जो पीतक है, उसका वितरण समान रूप से नहीं मिलता है तथा जो यौल्क है वो जो अंडा है उसके निचले ध्रुव की तरफ विन्यासित हो जाता है, वेजिटल पोल कहते हैं, तथा जिस ध्रुव की तरफ जो न्यूक्लियस तथा जो आपका जो केंद्रक तथा जो एक्टिव साइटोप्लाज्म पाया जाता है उसको हम, तो इस प्रकार के जो अंडे हैं उनमें हम मीजोलेसिकल तथा मैक्रोलेसिकल प्रकार के अंडों को शामिल करते हैं। तो बच्चों ये था आपके जो यौल्क डिस्ट्रीब्यूशन है उसके आधार पर अंडों का प्रकार। धन्यवाद।